अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा फिज़िक्स पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 2 है जो कि है फील्ड्स ऑफ फोर्स। इससे पहले हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। बेटा जब हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करते हैं तो उस लॉ को पढ़ने के बाद दो क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे जहन में आते हैं। वो दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डज कूलम्स फोर्स कम्स फ्रॉम। ये जो कूलम फोर्स है ये आती कहाँ से है। इसी तरह आपने जब पार्ट 1 के अंदर ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ी थी। तो कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों कहाँ से आती हैं, इनका आंसर इज़ स्टिल अननोन। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ स्टिल अननोन। इसके बारे में अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है साइंस के पास कि ये दोनों फोर्सेस कहाँ से आती हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वो है हाउ दिस फोर्स इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मैस टू अनदर। ये फोर्स जो है कूलम फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक मैस से दूसरे मैस तक किस तरह से पहुंचती है। तो उसका आंसर हमें दिया था बेटा एक साइंटिस्ट जिसका नाम था माइकल फेराडे। फिज़िक्स के अंदर इस साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज पेश की, उनमें से एक ये फील्ड ऑफ फोर्स की भी थी। टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस माइकल फेराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों जो ऊपर दो क्वेश्चंस हमारे जहनों में अराइज होते हैं, इनका आंसर करने के लिए माइकल फेराडे ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। वही हमारा आज का टॉपिक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, उसकी जो थ्योरी थी उसके मुताबिक एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ चार्ज। एक चार्ज के गिर्द क्या एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। जिस तरह बेटा आप छोटे जब होते थे उस वक्त आप मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे, तो मैग्नेट जो होता है उसके गिर्द भी एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और अगर आप कोई भी लोहे की चीज़ उस मैग्नेट के करीब लाते थे तो वो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता था। और जैसे जैसे फिर आप वो चीज़ मैग्नेट से दूर ले जाते थे तो एक पॉइंट ऐसा आता था कि जहाँ पे वो मैग्नेट उस लोहे की चीज़ को अट्रैक्ट करना बंद कर देता था। और वो पॉइंट कौन सा होता था, वो पॉइंट वो होता था जब हम उस मैग्नेट के फील्ड से बाहर चले जाते थे, इसलिए वो मैग्नेट उस चीज़ को अट्रैक्ट करना बंद कर देता था। इसी तरह बेटा अगर हम एक चार्ज प्लेस करें किसी जगह पे तो उस चार्ज के गिर्द भी एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसके अगर हम उस फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो वो चार्ज उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। फर्ज कर लो बेटा अगर आपने पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया हुआ है, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप अगर उसके फील्ड में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे तो वो उसको रिपेल करेगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन, इट इज अ फोर्स फील्ड दैट एग्जिस्ट अराउंड अ चार्ज। ये एक फोर्स फील्ड है जो हर चार्ज के अराउंड एग्जिस्ट करता है, इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर चार्ज, जिसके अंदर वो दूसरे चार्जेस के ऊपर क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स। अब बेटा आपको ये फिगर नजर आ रही होगी, यहाँ पे मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज। इसके गिर्द ये जो आपको जितने भी डॉट्स ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं ये वाले, ये बेटा इसका फील्ड है। जहां जहां तक आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ये आपको इसका क्या नजर आ रहा है, फील्ड नजर आ रहा है। अब बेटा अगर आप नीचे देखो तो मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज इसके फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। जब मैंने एक और पॉजिटिव चार्ज इसके फील्ड के अंदर प्लेस किया तो इसने इसको इस डायरेक्शन में, इस ये जो एरो आपको नजर आ रहा है इस डायरेक्शन में इसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। और अगर यहां पे मैं नेगेटिव चार्ज रख देता तो वो इसको क्या करता, अट्रैक्ट करता। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन है ये क्या शो कर रही है कि देयर इज अ फील्ड। इस चार्ज के गिर्द एक फील्ड है जिसके अंदर ये दूसरे चार्जेस के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब बेटा क्वेश्चन जेन में जो नेक्स्ट अराइज होता है वो होता है कि हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दैट फील्ड। हम इस फील्ड की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, किस मेथड के जरिए। ये बेटा बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ये अलहदा से आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार करना है। मैंने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिखी है, हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। हम फील्ड की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के जो मौजूद होता है उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पस प्लेस अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू। आप क्या करें, चार्ज प्लस क्यू के फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस कर दें। अब इसको नाम टेस्ट चार्ज इसीलिए दिया है क्योंकि हमने इसको इस चार्ज का फील्ड टेस्ट करने के लिए क्या करना है, यूज करना है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट का। ठीक हो गया बेटे। हमने प्लस क्यू चार्ज का फील्ड देखना था कहां तक है, तो हमने उसके फील्ड के अंदर क्या रख दिया, एक
टेस्ट चार्ज रख दिया। अब ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव। अब ये रिपल्जन क्या शो करेगी कि यहां पे कोई ना कोई फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर बेटा मैं ये चार्ज क्यू नॉट यहां से उठा के यहां पे रख देता हूं, अब अगर मैं यहां पे इस चार्ज को रखूं तो मुझे कोई इस चार्ज के ऊपर रिपल्जन फील नहीं होगी, जो कि क्या शो करेगी कि मैंने अब ये जो चार्ज क्यू नॉट था इसको इसके फील्ड के बाहर रख दिया, इसलिए अब ये इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कूलम फोर्स है वो हमें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त फील होती है जब हम फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं, किसी भी चार्ज के फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज रखते हैं। दोनों जो चार्जेस कल हमने लिए थे Q1 और Q2 वो दोनों एक दूसरे के फील्ड्स के अंदर होने चाहिए, फिर ही वो एक दूसरे के ऊपर क्या एग्जर्ट करेंगे, कूलम फोर्स। ठीक हो गया बेटा। आगे, चार्ज Q will interact with Q naught and it will exert a repulsive force on plus Q naught. This will show the presence of फील्ड। ये जो रिपल्जन होगी ये हमें क्या बता देगी कि यहाँ पे कोई ना कोई फील्ड मौजूद है। सो दैट्स हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ फील्ड अराउंड एनी काइंड ऑफ चार्ज। उसके बाद बेटा ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने दो बुलेट्स बनाई हैं यहाँ पे। पहली बुलेट अगर आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ डॉट्स शोज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डेंसिटी से मुराद होता है मिकदार, समझ आ गई। डेंसिटी ऑफ डॉट्स शोज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। डॉट्स की जो डेंसिटी है वो हमारे पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगी। ठीक हो गया बेटा। अगर आप यहां पे गौर करो इस फिगर के अंदर तो चार्ज क्यू के बिल्कुल नजदीक अगर आप देखो तो डॉट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो आपका फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं तो यहां पे अगर आप देखो तो इन डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, जिससे मुराद क्या हुई कि जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे हमारा फील्ड क्या होता जाएगा, वीक। वही चीज मैंने नीचे लिख दी है, ये फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वे डॉट्स आर क्लोजर। जहां पे डॉट्स क्लोजर है वहां पे आपका फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद एक और डेफिनेशन जो इस टॉपिक में से निकलती है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत। ठीक हो गया। हम इस मेथड के जरिए ये तो पता चला सकते हैं कि इसका फील्ड कहां तक है। ठीक हो गया, क्योंकि जहां तक क्यू नॉट के ऊपर फोर्स सप्लाई होती रहेगी इसका मतलब है कि वहां तक इसका फील्ड मौजूद है। जहां जब इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगना बंद हो जाएगी उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। लेकिन सवाल यह पैदा होता है अगर मैं इसके फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर, फर्ज कर लो आप ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हो, आप इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज के फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि ताकत फाइंड करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे, वो हम अब सीखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो दूसरा नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक हो गया, दोनों एक ही चीज का नाम है, और वो है कि फील्ड की ताकत कितनी है। वो क्या होती है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट चार्ज इन फील्ड। यूनिट चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है, ठीक हो गया, जिस तरह मैंने इसकी फील्ड के अंदर ये चार्ज रखा था ना, तो इस चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी उतनी ही आपकी फील्ड की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। ठीक हो गया। अगर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही है तो इसका मतलब ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है आपके पास, कम है। ठीक हो गया बेटा। तो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा अगर यहां से मैं इसका यूनिट कैलकुलेट करूं तो आपको पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या बना बेटा, न्यूटन पर कूलम, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ सकता है। और लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की, क्योंकि इसके फॉर्मूले में फोर्स मौजूद है। इट्स डायरेक्शन विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ कूलम फोर्स। जिस डायरेक्शन में कूलम फोर्स एक्ट कर रही होगी वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी होगी। ठीक हो गया बेटा। अब बच्चे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, मजीद थोड़ी सी इसकी मजीद डेरिवेशन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप यहां देखिएगा, मैं थोड़ा सा यहां से बोर्ड को अरेज कर रहा हूं। अच्छा बच्चों, जो कल हमने
फॉर्मूला डिराइव किया था कूलम फोर्स का, उसमें आपके पास दो चार्जेस थे और वो दोनों चार्जेस थे Q1 एंड Q2। ठीक हो गया बेटा, यहां पे Q1 और Q2 नहीं है, बल्कि यहां पे क्या है, Q एंड Q नॉट। तो मैं बेटा क्या लिखूंगा, हेयर Q1 इज इक्वल टू Q एंड Q2 इज इक्वल टू Q नॉट। ठीक हो गया बेटे। अब बच्चे हमारे पास जो फोर्स थी कल, उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी कूलम फोर्स की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ठीक हो गया, और साथ हमारे पास क्या आता था, R यूनिट वेक्टर। लेकिन यहां पे अब बेटा मैं Q1 और Q2 नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरा Q1 और Q2 क्या है, Q एंड Q नॉट। ठीक हो गया बच्चे। अब बेटा ये वाली जो फोर्स की वैल्यू है, ये मैं कहां पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर 1। पुट कीजिए, E इज इक्वल क्या आ जाएगा, ऊपर आप फोर्स की वैल्यू रखेंगे, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R का स्क्वायर और साथ R यूनिट वेक्टर। और बेटा ऊपर फोर्स की वैल्यू लिख दी, नीचे क्या है, Q नॉट, नीचे क्या आ जाएगा, Q नॉट। अब बेटा ये Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या रह जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है Q, नीचे क्या है R का स्क्वायर और साथ R यूनिट वेक्टर। सो फाइनली दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट। इस फॉर्मूले की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85, हमने कल इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। उसके बाद Q की वैल्यू, यानी जो आपका चार्ज है, ये वाला जो आपने चार्ज जिसका फील्ड आप डिस्कस कर रहे हो, वो चार्ज की वैल्यू पुट कीजिए। R स्क्वायर से मुराद ये वाला डिस्टेंस, ये वाला इन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे पुट कीजिए। ठीक हो गया, उसका स्क्वायर कर लीजिए, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ जाएगी बच्चे, स्ट्रेंथ आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चे, यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो गया है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, और वो ये आता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, इस टेस्ट चार्ज को आपने इस चार्ज जिसका फील्ड डिस्कस कर रहे हो, हम इसका फील्ड स्टडी कर रहे हैं, और ये हमारा ये जो Q नॉट है, ये टेस्ट चार्ज है, इसकी मदद से हम इसका फील्ड टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट चार्ज आपके ओरिजिनल चार्ज से हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। और उसकी वजह क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाई वी टेक टेस्ट चार्ज स्मॉलर, हम टेस्ट चार्ज को स्मॉलर क्यों लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई दफा पूछ चुका है। मैं स्टेटमेंट और आंसर्स दोनों लिख रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, व्हाई टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन स्मॉलर। Q नॉट जो टेस्ट चार्ज फील्ड के लिए आपने इस्तेमाल करना है, वो हमेशा स्मॉलर क्यों होना चाहिए। तो बेटा आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, वी ऑलवेज टेक टेस्ट चार्ज smaller than charge Q. So that we can study the field of charge Q. क्योंकि हम इसको चार्ज Q का फील्ड स्टडी करने के लिए क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। आपने चार्ज Q नॉट को हमेशा इस चार्ज Q से स्मॉलर लेना है ताकि हम इसका फील्ड स्टडी कर लें। बेटा अगर हम इसकी वैल्यू ले रहे हैं 14 कूलम, तो इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, ये 1 या 2 कूलम का होना चाहिए, बस 1 कूलम का ज्यादा बेटर है। ठीक हो गया बेटा। अगर बेटा ये आप ले लेते हो 18 कूलम का और वो है आपके पास 14 कूलम का, तो होगा क्या, इसका फील्ड इसके फील्ड से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप इसका फील्ड नहीं स्टडी कर सकोगे, क्योंकि इसका फील्ड क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। और जो चीज डोमिनेंट होती है वो
जो दूसरी कमज़ोर चीज़ होती है उसको क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, उसको आप स्टडी नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह एक मोटे बंदे के पीछे एक पतला बंदा खड़ा हो, तो मोटे बंदे के पीछे आपको पतला बंदा नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप टेस्ट चार्ज को इसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी ले लोगे तो ये वाला चार्ज आप फिर स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या लेना है, स्मॉलर। उसकी अब मैं रीज़न लिख रहा हूँ कि इफ़ वी टेक टेस्ट चार्ज greater than if we take test charge greater than charge q, then it will overpower the field of charge q and it will distort the field of चार्ज Q। ठीक हो गया बच्चे? अगर हम इस टेस्ट चार्ज Q नॉट की वैल्यू बड़ी ले लेंगे तो आपके पास जो चार्ज Q है उसका फील्ड कमजोर हो जाएगा और Q नॉट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल ओवर पावर द फील्ड ऑफ चार्ज Q। वो चार्ज Q के फील्ड को ओवर पावर कर जाएगा, यानी उससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। एंड इट विल डिस्टॉर्ट द फील्ड ऑफ चार्ज Q, और चार्ज Q जो है उसके फील्ड को तोड़ देगा, इसको डिस्टॉर्ट कर देगा। ठीक हो गया बच्चे? इससे मसला क्या पैदा होगा कि हम चार्ज Q का जो फील्ड है उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया? तो इसलिए आपने हमेशा जो चार्ज Q है उसका जो फील्ड है बेटा वो हमेशा आपने क्या लेना है, स्मॉलर लेना है। ठीक हो गया बच्चे? ये आपका आज का टॉपिक है। इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। सबसे पहला, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसकी डेफिनेशन लिखनी है आपने। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, तो वो जो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा वो आपने लिखेंगे उसमें, और उसमें साथ डायग्राम्स बना के दिखाएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज में क्या पूछ सकता है, ये 2 पॉइंट्स या ये इसका यूनिट। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, तो उसमें आप उसकी ये डेफिनेशन, यूनिट, डायरेक्शन और ये थोड़ी सी डेरिवेशन लिखेंगे। और लास्ट पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन स्मॉलर। जज़ाकल्लाह।